तो आज हम अध्याय 2 रूस यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अध्याय को समझिएगा। यूरोप क्या है? यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। और विश्व में कितने महाद्वीप हैं? कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, जिसमें यूरोप भी एक महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? किसी को पता है? एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ये जो है भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत कौन से में? एशिया महाद्वीप। लेकिन हम इस अध्याय में यूरोप एक महाद्वीप है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात आती है समाजवाद। समाजवाद क्या होता है पता है? उत्पादन, जैसे कंपनी होती है, उसमें कंपनी में क्या होता है? जैसे कोई वस्तु बनती है तो वस्तु में क्या होता है कि वस्तु में ये होता है उत्पादन होता है। कहाँ पर उत्पादन होता है? जैसे मान लिया जाए कोई कंपनी है तो कंपनी में एक ही मालिक होता है ना। लेकिन समाजवाद का मतलब होता है कि उत्पादन पर समाज का अधिकार हो, उसे हम समाजवाद कहते हैं। उत्पादन पर किसका अधिकार होता है? समाज का। इसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है क्या? नहीं। तो समाजवाद याद हो गया जी। चलो, उसके बाद आता है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति यानी रूसी क्रांति यानी देश का नाम क्या है? रूस में कब क्रांति हुई थी? रूस में कब क्रांति हुई थी उसे कहेंगे रूसी क्रांति। तो पाठ को पूरा समझ चुके हैं। यूरोप महाद्वीप में समाजवाद का विकास हुआ और उसमें क्रांति हुई। आइए हम उन प्रश्नों पर, इस अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करते हैं। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। 2 युद्ध हुए थे, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। याद होगा सबको? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। हो गया? दूसरा द्वितीय, यदि हम यहीं पर बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से, याद रखिएगा, 1939 से 1945 तक। दोनों याद हो? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक। हो गया? रूस की क्रांति, तीसरा ऑब्जेक्टिव बनता है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। कब हुई थी? 1917। तीनों ऑब्जेक्टिव याद हो गए? रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917। याद हो गया? अब हम बात करते हैं रूस की क्रांति में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? याद है? खूनी रविवार की घटना 1905 में। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? 1905 में। रविवार के दिन हुई थी, 1905 में हुई थी। उसके बाद मित्र राष्ट्र देश, 3 मित्र राष्ट्र देश थे यूरोप में। 2 देशों के 2 ग्रुप बने हुए थे, ठीक है? एक धुरी शक्ति और एक मित्र राष्ट्र देश। तो मित्र राष्ट्र देश में कौन कौन से देश थे? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। कौन से थे? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ये 3 देश थे, याद रखना। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ये एक तरफ थे। और दूसरी तरफ कौन से देश थे? देखो, एक थी तुर्की, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। ये 3 देश थे, ठीक है? ये 3 देश अलग। याद हो गया? सबको याद हो गया ना? तो मित्र के देशों के नाम याद हो गए। मित्र वाले, राष्ट्र मित्र वाले कौन से थे? ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। ये याद हो गया।
अच्छा, लेनिन की जो 3 मांगे थी, जो लेनिन जो था वो किसका शासक था? बोल्शेविक पार्टी नेता था। वो कहाँ का रहने वाला था? ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। लेनिन कहाँ का रहने वाला था? ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। उसकी पार्टी का नाम क्या था? क्या था? बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी थी, उसकी पार्टी का नाम बोल्शेविक पार्टी था और वह ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। उनकी 3 मांगे थी। उस 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। याद रखना, अप्रैल थीसिस। ये पूछा जाता है अप्रैल थीसिस क्या है, तो उत्तर क्या लिखेंगे? अप्रैल थीसिस। प्रश्न देखिएगा, अप्रैल थीसिस क्या है? तो बोल्शेविक पार्टी के नेता लेनिन द्वारा 3 मांगों को रखा गया। उन 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन 3 मांगों को किस नाम से जाना जाता है? अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। बैठ के बस, ठीक है, क्लियर है? कोई यहाँ तक अप्रैल थीसिस पूछ ली, तो ये कौन सी है? अप्रैल थीसिस 3 मांगे। अप्रैल थीसिस का मतलब क्या है? 3 मांगे, याद रखिए। चलिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में जार का शासन कब समाप्त हुआ था? 2 मार्च 1917 को। जार का शासन कब हुआ था? 2 मार्च 1917 को। चलिए, साम्यवादी विचारधारा के कौन थे? कार्ल मार्क्स। याद रखना, साम्यवादी विचारधारा के कौन थे? कार्ल मार्क्स। अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो महत्वपूर्ण इस अध्याय से पूछे जाना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि 1905 में रूस की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी? प्रश्न समझ में आया? 1905 में रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो अपन सबसे पहले लिखेंगे सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति कैसी थी? भेदभाव था, मध्यरेखाधिकार नहीं था, है ना, समाज वर्गों में बटा था, उच्च और नीच जातियों में अन्याय होता था। हो गया। आर्थिक स्थिति क्या हुआ था? उसने विश्व युद्ध में भाग लिया था, जिसके कारण वहां की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? खराब हो गई थी, बेरोजगारी फैल गई थी। राजनीतिक स्थिति, राजा और जनता के बीच में तारतम्य नहीं था, अर्थात दोनों के बीच में क्या होता था? तानातनी होती थी, प्रशासन सही ढंग से चल नहीं था। इस कारण ये लिख लोगे, सामाजिक आर्थिक स्थिति लिख लोगे ना। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा, 1917 में जार का शासन समाप्त क्यों हुआ? 1917 में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया? प्रश्न नोट कर लिया। 1917 में जार का शासन समाप्त क्यों हुआ? तो क्यों हुआ था भाई जार का शासन? क्योंकि भाई कोई भी शासन समाप्त क्यों होता है? क्योंकि अयोग्य हो, राजा अयोग्य हो, अत्याचारी हो, शासन करने के योग्य ना हो, ठीक है, जनता और राजा के बीच में तानातनी हो, आर्थिक विकास ना हो, अर्थात आर्थिक परेशानी हो, खाद्यान्न की समस्या हो। नहीं समझना, लिख लोगे। तो हम जार का शासन समाप्त होने के निम्न कारण थे। पहला कारण सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। क्लियर? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है बोल्शेविकों ने कौन से परिवर्तन किए थे? प्रश्न नंबर तीसरा, बोल्शेविकों द्वारा कौन कौन से परिवर्तन किए थे? तो बोल्शेविक किसकी पार्टी थी? लेनिन। ठीक है, उसने कौन कौन से परिवर्तन किए थे? तो निम्न परिवर्तन किए थे। पहला, उन्हें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। दूसरा, किसानों को जमीन दी। जो बड़े किसान थे उनके पास बहुत जमीन थी, तो उन्होंने क्या किया कि किसानों को क्या दी? उन्हें जमीन दी थी। तीसरा क्या किया था? उन्होंने मकान बनाए, मजदूरों के लिए मकान बनाए, मजदूरों को रोजगार दिया। मजदूरों को क्या दिया था? रोजगार दिया। ठीक है, और क्या? समाज उत्पादन पर समाज का अधिकार। ठीक है, याद हो गया। इसलिए बोल्शेविकों ने बहुत सारी बेरोजगारी को दूर किया। हो गया। तो हम 5 पॉइंट याद रख लेंगे, बोल्शेविकों द्वारा कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, अब आता है महत्वपूर्ण प्रश्न, पुणे रविवार किसे घटना क्या है? समझा।
खूनी रविवार, तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले खूनी रविवार